हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर जावेद अहमद। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग इम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। उसी का कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, स्पेशल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन यू कैन सॉल्व। आप एक चीज़ क्लियर कर रहे होंगे कि मैंने जो भी सॉल्व कराया है स्पेशल क्वेश्चन विथ सिंपल थिंकिंग, स्पेशल क्वेश्चन विथ नो कॉपी, नो पेन, ओनली ब्रेन। तो आइए कुछ क्वेश्चन उसका देखते हैं, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन का मैंने ऑप्शन लिख रखा है पहले से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जिसका ऑप्शन ये ऊपर वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक गैस है, इस गैस में कार्बन है आपका 85.7% और हाइड्रोजन है 14.3% और इसका डेंसिटी दिया हुआ है 2.28 ग्राम पर लीटर, 300 केल्विन और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर। एक गैस है, उसमें कार्बन है 85.7%, हाइड्रोजन है 14.3%, उसका डेंसिटी 300 केल्विन और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर है 2.28 ग्राम पर लीटर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दिस गैस? क्लियर? ऑप्शंस आर गिवन, दिस इज A, B, C, D, ये 4 ऑप्शन। सोचिए और सॉल्व कीजिए। नो कॉपी, नो पेन, ओनली ब्रेन। एक हैबिट डेवलप कीजिए, है ना, आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। लुक एट, पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि परसेंटेज दिया रहा है तो पता कर लीजिए कि किसका मास कितना टाइम्स है। एक बात बताओ, इन दोनों के मास के बीच में रिलेशन 6 टाइम्स का है, यानी कार्बन का मास हाइड्रोजन के मास का 6 टाइम्स है। तो 6 टाइम्स देख लेते हैं किसमें है। पहला बात, इस C2H2 को देखिए, इसमें कार्बन है 24 और हाइड्रोजन है 2, ये तो 12 टाइम्स हो गया, ये नहीं होगा। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं, C2H4, ये 24 है और ये 4 है, ठीक है, ये 6 टाइम्स है, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। इसका देखते हैं, C4H8, तो ये 48 और ये 8, ये भी 6 टाइम्स है, ये भी हो सकता है। इसका देखते हैं, C4H10, ये 48 और ये 10, ये 6 टाइम्स नहीं है, ये नहीं हो सकता है, ये 6 टाइम्स। तो 2 आंसर पॉसिबल है, एक ये या ये। अब इसी दोनों में से किसी एक में टिक लगाना है। चलो, कॉमन सेंस, ये तो देखते ही समझ में आ जाएगा, ये तो लिख रहा हूं समझाने के लिए, देखते ही क्लियर। अच्छा, हाइड्रोजन 6 टाइम्स है, हाइड्रोजन का 6 टाइम्स है कार्बन, तो इसी दोनों में तो 6 टाइम्स है, अब इसी से होगा। तो अब आपका डेंसिटी काम करेगा। देखिए 273 केल्विन पर नॉर्मल, तो 300 पर थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा है तो थोड़ा सा मोलर मास बढ़ जाएगा। तो एवरेज हमको निकालना है, फटाफट सॉल्व, ऑब्जेक्टिवली सॉल्व करना है, तो ऑब्जेक्टिवली सोचना है। तो एक बात बताओ, ग्राम पर लीटर का मतलब 1 लीटर इतना ग्राम, तो 22.4 लीटर 1 मोल होता है ना। तो 22.4 लीटर जितना ग्राम होगा उसका मोलर मास होगा। एसटीपी पर 273 केल्विन पर थोड़ा सा ज्यादा है तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो एक अंदाज, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, तो 22.4 इंटू 2.28, ये तुमको देखने से नहीं पता चल रहा है कि 22 दूना 44, 44 से ज्यादा है। हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम अंदाज ले रहे हैं कि अच्छा इसका मोलर मास
करीब 44 से ज़्यादा होगा। अब 44 से ज़्यादा, क्या ये 44 से ज़्यादा है? बिल्कुल नहीं है, ये तो 28 ही आ रहा है। ये 44 से ज़्यादा है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। टेक्निकली सॉल्व, तो कंसेप्ट लगाया, हमको मोलर मास एग्जैक्ट निकालने का जरूरत क्या है, हम एक अंदाज ले रहे हैं कि अच्छा 1 लीटर इतना ग्राम, 1 लीटर इतना ग्राम, तो इतना लीटर इतना ग्राम है। इतना लीटर का जो मास होता है वो मोलर मास होता है, यानी 44 से ज़्यादा होगा। और 44 से ज़्यादा यही है, और 6 का रेशियो दोनों में था, लेकिन ये 44 से कम है, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2, पहला का ऑप्शन मिटा देते हैं, ये ऑप्शन खत्म। क्वेश्चन नंबर 2, टेक्निकली सोचना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने आप बैठे हैं, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिवली सॉल्व नहीं कर रहे हैं, है ना? तो ऑब्जेक्टिवली सोचिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोकार्बन है, इसका 5 ml है, इसका कंप्लीट कंबशन करते हैं, कंप्लीट कंबशन, कंप्लीट कंबशन के बाद कुल गैस टोटल, हो सकता है कि कुछ ऑक्सीजन भी उसमें बच गया हो, तो कुल गैस 25 ml है टोटल वॉल्यूम। कंबशन के बाद 25 ml गैस आपको मिल रहा है टोटल। अब इस गैस को KOH से पास कराते हैं, KOH से, तो 10 ml एब्जॉर्ब हो जाता है। KOH बेस है तो एसिडिक सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करेगा, और हाइड्रोकार्बन जलेगा तो CO2, और CO2 एसिडिक गैस होता है। तो KOH एक्चुअली किसको एब्जॉर्ब किया? CO2 को। अब क्वेश्चन साफ कह रहा है कि 25 ml में से 10 ml एब्जॉर्ब ये कर लेता है, तो इसका मतलब ये 10 ml एक्चुअली क्या है? CO2 है। तो आपका क्लियर हो। अब क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि बाकी जो गैस है, तो बाकी 10 ये एब्जॉर्ब हो गया, तो बाकी कितना बचा? 15 ml। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 15 ml पैराग्लोल एब्जॉर्ब करता है। अब पैराग्लोल ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, इस 15 ml को कौन एब्जॉर्ब किया? पैराग्लोल। तो आपको क्लियर हुआ कि नहीं कि ऑक्सीजन जितना लिए थे इतना बच गया। और यहां एक चीज बोलना भूल गया कि ऑक्सीजन इस्तेमाल किया गया था 30 ml। फिर से एक बार क्वेश्चन, 5 ml हाइड्रोकार्बन, उसको 30 ml ऑक्सीजन में पूरी तरह जला दिया गया, हाइड्रोकार्बन पूरी तरह जल गया, मतलब ये पूरा का पूरा रिएक्शन किया। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ऑक्सीजन, देखिए पैराग्लोल ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, तो 15 ml O2 है, तो ऑक्सीजन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से 15 ml ऑक्सीजन बच गया, तब ना ये एब्जॉर्ब किया। तो इसका मतलब खर्च कितना हुआ? ये 15 ml खर्च हुआ। ये 30 लिए, लेकिन 30 टोटल खर्च नहीं हुआ, 30 में 15 ही ml खर्च हुआ। और मैंने पिछले क्लास में कहा है कि मोल और वॉल्यूम का रेशियो सेम चलता है। मोल मालूम है तो वॉल्यूम एग्जैक्ट, और वॉल्यूम मालूम है तो मोल एग्जैक्ट। ठीक, अब कॉमन सेंस लगा लेना है। आपको क्लियर हो गया, यही क्लियर करना था कि इस 5 ml को जलाने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, तो 15 ml, और कितना CO2 बना, तो 10 ml। एक बात बताओ, इसका 5 ml इसका 10 ml देता है, तो जहां CO2 कंपाउंड का डबल अमाउंट में बने, तो समझ जाना है कि कंपाउंड में कितना कार्बन है? 2। कितना कार्बन है? 2। कंपाउंड का जस्ट ट्रिपल मान लो बनता CO2, तो कंपाउंड में कितना कार्बन? 3। तब ना 3 CO2 बनेगा, 3 गुना। मान लो ब्यूटेन है, ब्यूटेन 4 कार्बन,
कंप्लीट कन्वर्शन में जाएगा तो कितना CO2 बनेगा, 4। तो यहाँ मोलर वॉल्यूम सेम, तो 5 ml से 10 ml बना। तो ये तय हो गया कि कंपाउंड इस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कितना है, 2 है, ये तय हो गया। अब कार्बन 2 किसमें किसमें है, एक कार्बन 2 ये वाला ऑप्शन है जी, ये वाला ऑप्शन है सेकंड क्वेश्चन का, ये ऑप्शन है। तो कार्बन 2 यहां है और कार्बन 2 यहां है, तो मेरा इसी दोनों में से कोई एक आंसर होगा, नहीं इसी दोनों में से कोई एक आंसर होगा। चलिए अब आइए, अब एक बात बताओ, हाइड्रोजन यहां पर 2 है, यहां हाइड्रोजन 4 है, अब कैसे पता करेंगे। तो ऑक्सीजन पे आइए, यहां देखिए ये 5 ml है तो 15 ml कंज्यूम करता है, तो इसका मतलब कि ऑक्सीजन इसका कितना गुना इस्तेमाल हुआ, 3 गुना। सुनो, अगर ये 1 मोल खर्च हुआ तो ये 3 मोल खर्च हुआ, क्योंकि वॉल्यूम और मोल का रेशियो सेम चलता है। एक बात बताओ, 1 मोल में कितना कार्बन, ये तो प्रूफ कर चुके, 2 कार्बन। तो 2 कार्बन का मतलब 2 CO2। तो 1 मोल ऑक्सीजन यहां खर्च हुआ, 1 मोल ऑक्सीजन यहां खर्च हुआ, तो 1 मोल ऑक्सीजन कहां गया। तो 4 हाइड्रोजन को वाटर में चेंज करने के लिए 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए ना, 4 हाइड्रोजन को वाटर में चेंज करने के लिए चाहिए ना जी 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन का मतलब O2। तो 1 मोल ऑक्सीजन यहां खर्च हुआ, 1 मोल ऑक्सीजन यहां खर्च हुआ, और 1 मोल ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन को वाटर में बदलने में गया। तो कार्बन 2 शुरू में प्रूफ कर दिए, और हाइड्रोजन कितना है कंपाउंड में, 2 दूना 4, तो आपका आंसर हो गया ये वाला। देखिए नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए, हर चीज कॉपी कलम पे नहीं करना है, ठीक है, लगे लगे नहीं, सोचिए, आदत डालिए। देखिए समझा रहे, थोड़ा लंबा लग रहा है आपको कि सर बिना कॉपी कलम के कैसे हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखिए कैसे, 5 ml ये प्रूफ हो गया कि 5 ml के लिए कितना ml चाहिए, 15 ml, और CO2 बना 10 ml। तो मेरा दिमाग तुरंत काम किया, अच्छा इसका डबल CO2, इसका मतलब कंपाउंड में 2 कार्बन है, और 2 कार्बन है तो आंसर ये होगा या ये होगा। ये तो कट गया, ये दोनों कट गया, खत्म, ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा, काम खत्म। तो हाइड्रोजन कितना है कैसे पता करें, तो ऑक्सीजन 3 गुना खर्च हो रहा है, अगर ये 5 ml तो 15 ml, तो 1 मोल तो ये 3 मोल, तो 3 मोल ऑक्सीजन कहां कहां खर्च हुआ भाई, तो 2 CO2 बनाने में, 2 कार्बन से 2 CO2, तो 1 मोल ऑक्सीजन 2 मोल खर्च हो गया। तो 1 मोल ऑक्सीजन यानी 2 ऑक्सीजन कहां खर्च होगा, एटम, तो 4 हाइड्रोजन को वाटर में बदलने के लिए, 2 हाइड्रोजन को 1 वाटर, फिर 2 हाइड्रोजन को 1 वाटर, यानी 4 हाइड्रोजन को वाटर में बदलने के लिए, यानी इसमें कितना हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, तो ये मेरा आंसर होगा। कहां लिखना, कहां, आ रही बात समझ में। चलिए नेक्स्ट, ये आपका ये क्वेश्चन भी ऑप्शन नंबर 2 खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। सोचने का एक नया तरीका सिखा रहा हूं, ट्रेडिशनल मोड नहीं है, इसका इस्तेमाल कीजिए और सॉल्व कीजिए, ऑब्जेक्टिवली सोचिए, ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका ऑप्शन ये है, क्वेश्चन क्या रहा है, ये 4 है कि देखिए आपको कह दिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कितना ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया गया, 44 ग्राम, 44 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड कंप्लीट कंबशन में गया, पूरी तरह जल गया, कंप्लीट कंबशन।
तो क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्लीट कंबशन के बाद 88 ग्राम CO2 बनता है और 36 ग्राम H2O बनता है। तो आपको इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला पता करना है। ऑप्शन गिवन, ऑप्शन दिया हुआ है। आ रही बात समझ में? चलिए ओके। अभी अभी मैंने कहा कि ये 44 ग्राम और CO2 88 ग्राम, तो फट से दिमाग में आना चाहिए, अच्छा डबल अमाउंट ऑफ CO2, यानी इस कंपाउंड में कितना कार्बन? 2 कार्बन। तो तय हो गया कि ये C2 है, कार्बन 2 है। अब हाइड्रोजन कितने? कार्बन 2 है, तो कौन कौन आंसर हो सकता है? एक ये आंसर हो सकता है, एक ये हो सकता है, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। रूल ऑफ रिजेक्शन, हम रिजेक्ट करते जा रहे हैं, मेरा अपने आप आंसर आ जाएगा, कोई कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, कोई रफ करने का जरूरत नहीं। नेक्स्ट, हाँ इन दोनों में से कोई एक ही होगा। अब एक बात बताओ, वाटर कितना है? 36 ग्राम। तो 36 ग्राम कितना मोल? 2 मोल्स। और 2 मोल में कितना हाइड्रोजन? 2 मोल यानी H2O तो 2 और 2 4, तो 4 हाइड्रोजन इसमें है। मेरा आंसर ये होगा, ये नहीं होगा, इसमें 6 हाइड्रोजन है, इसमें है 4 हाइड्रोजन, तो आंसर मेरा ये होगा। आप भी सीख जाएंगे, लेकिन जब इस तरह का आदत डालेंगे तब। लेंदी नहीं है, बहुत इजी है। दुगना CO2 गैस इसका, तो इसका मतलब इसमें 2 कार्बन है। ये 36 ग्राम मतलब 2 मोल, 2 मोल का मतलब 4 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन हो गया मेरा आंसर, काम खत्म। ठीक, नेक्स्ट। देखिए एक हाइड्रोकार्बन है, एक नहीं कह रहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, और इसका इंपेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है, क्या? CH2। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का 1 लीटर STP पर कितना लीटर? 1 लीटर STP पर इसका 1 लीटर का ठीक उतना ही मास है जितना मास 1 लीटर नाइट्रोजन गैस का है STP पर। एकदम क्लियर। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, उसका इंपेरिकल फॉर्मूला है CH2। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का 1 लीटर STP पर उतना ही मास होता है जितना 1 लीटर N2 गैस का होता है। तो एक बात बताओ, 1 लीटर N2 गैस अगर ये रहता, अगर हम ये ले ले 22.4 लीटर, तो इसको भी कर दे 22.4 लीटर, इसका 22.4 लीटर मतलब 1 मोल, 1 मोल का मतलब N2 का मतलब 28 ग्राम। तो नाइट्रोजन 1 मोल 22.4 लीटर, तो 28 ग्राम, तो इसका मतलब इसका भी 22.4 लीटर कितना ग्राम हो जाएगा? 28 ग्राम। क्योंकि 1 मोल नाइट्रोजन 28 ग्राम, तो इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड भी 1 मोल लेंगे तो 28 ग्राम आएगा। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, तो निकल तो गया। इसको 2 से गुना कर दे। देखिए 12 + 2 कितना? 14। 14 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तब ना, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, C2H4। ये मेरा आंसर हो गया, काम खत्म। एक और क्वेश्चन इंपेरिकल फॉर्मूला पर, इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर पर। ठीक, यहां देखिए आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड, इसमें आयरन का परसेंटेज दिया हुआ है 69.9% और ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया हुआ है 30.1% बाई मास।
तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा। कुछ नहीं करना है, लॉजिकली सोचना है, ऑब्जेक्टिवली सोचना है। एक बात बताओ, ये 30 है, ये लगभग 70 है, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 75 कर देते हैं, इसको चलो 30 ही रहने दिए। तो ये रेशियो क्या आएगा, तो रेशियो आएगा 5:2, यानी चार आपको ऑप्शन दिया हुआ है, FeO, Fe3O2, Fe2O3 और Fe3O4। ठीक, इसको याद रखिएगा, थोड़ा सा बढ़ाए हैं तो इसका रेशियो 5 से थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा, ध्यान रखिएगा। तो हमको यही तो चेक करना है कि किस कंपाउंड में आयरन और ऑक्सीजन का रेशियो ये है लगभग। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये हो गया आपका 56 और ये हो गया 16, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। ये 2.5 है ना, लगभग 2.5 से थोड़ा सा कम आएगा, 2.5 से रेशियो थोड़ा सा कम आएगा, 2 से डिवाइड कीजिएगा, 2.5 से थोड़ा सा कम आएगा। तो ये तो नहीं हुआ, ये भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये कितना, 3 आयरन है, Fe3O2, तो 3 गुने 56 और 16 × 2, बिल्कुल नहीं होगा। ये 16×3 मान लो, 16, 3 से थोड़ा सा ज़्यादा, 3×3 9, यानी 4.5 से भी ज़्यादा आ जाएगा रेशियो, जबकि 2.5 से थोड़ा सा कम आना चाहिए। इसमें देखो Fe2O3 में देखते हैं, तो Fe2O3 में तो ये आयरन हो गया 2 × 56 और ये 3 × कितना 16। आ रही बात समझ में। तो 8 दूना 16, 8 पंचा 8 7 56, 7। ठीक, ये 2 कट गया। एक बात बताओ, 7/3 आया, तो 7/3 2 पॉइंट समथिंग है कि नहीं है, 2.33 आएगा, 2.34, तो ये लगभग इसके बराबर आया कि नहीं आया। तो आंसर मेरा हो गया ये, काम खत्म। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्टिवली ही सोचना है ना। और अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन, केमिकल स्टोइकियोमेट्री एंड स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो गया लिमिटिंग रिएजेंट पर जो क्वेश्चन आता है, अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो अगला वीडियो इसी लिमिटिंग रिएजेंट पर रहेगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।